तो देखिए यहाँ पर बजरंगबली का ध्वजा रोपण हो रहा है और इधर में पूरी तल रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो आज देखिए हम लोग का घड़ी पावन है। तो घड़ी पावन तो सबसे पहले मैं नहा धोआ कर देवरानी के घर आ गई, जहाँ पर कुल देवता है। तो यहाँ पर मेरी देवरानी जितना घर का साफ हो करके बर्तन वगैरह सब क्लीन करवा ली। उसके बाद हमको बोली दीदी जी आप कुल देवता को लिप दीजिए। तो मैं यहाँ मिट्टी, गंगा जल और जल से देखिए कुल देवता को लिप लिए। उसके बाद चलिए अब कुल निपालने के बाद फिर सबसे पहले मैं यहाँ पर चावल को धो ली, का है कि चावल से ना बहुत चीज़ बनेगा। उसके बाद दूध वाला भी आ गया। तो देखिए यहाँ पर मैं दूध खौलाकर मैं बोली कि ठीक है खीर मैं बनाइए लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर खीर बना रही हूँ और इधर दूसरे गैस पर पानी खोलने के लिए रख दी हूँ। और ये दाल भी धोआ गया है। तो चलिए अब मैं इसका दाल इसमें पकने के लिए रख देती हूँ। तो ये दाल से क्या क्या बनेगा सो आप लोग देखिएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर ना पूजा घर में थोड़ा सा बर्तन दिक्कत हो जाता है, क्या है कि देवरानी दूसरे घर में रहती है। जितना कुल देवता का पूजा का बर्तन अलग है उसी में सब बनाते हैं। तो लीजिए मेरा खीर बन गया था, थोड़ा सा सादा खीर निकाली। उसके बाद यहाँ पर मैं चीनी और इलायची पाउडर डाल करके खीर को तैयार कर ली। और दाल पकने में तो टाइम लगता है, तो बीच बीच में मैं दाल भी चेक करती हूँ थोड़ा और पकेगा। जब तक दाल पकता है तब तक मैं सोची कि चलिए चावल भी बना लेती हूँ। तो इधर पानी गैस पर खोलने के लिए रख दी हूँ। अब ये चावल धोकर रखी थी, तो अब ये चावल को पकने के लिए रख दी हूँ। तो चलिए भात तो तुरंत बन जाता है। तो भात पक गया था तो मार निकाल दी। उसके बाद गैस पर थोड़ा सा इस तरह से पेंदी में ताव लगा दिए। दाल भी बनता है बिना हल्दी का। तो यहाँ पर रही नहीं था, क्या कि मेरी देवरानी दूसरे घर में रहती है। पूजा का कुल देवता का घर है। तो देखिए हम क्या दिमाग लगाए, मेरी देवरानी कहती क्या बहुत अच्छा दिमाग लगा लेते हैं। हम कहते ठीक है, इसी से दाल को रह दिए है। देखिए आप लोग को भी नहीं मिलेगा ना, 3 लोटा से रह लीजिएगा, मिला लीजिएगा इस तरह से। चना का दाल रेडी हो गया। चलिए तो यहाँ पर मैं दाल बॉयल की थी, तो और दाल मैं पूरी के लिए निकाल कर रख लिया और थोड़ा सा दाल की इस तरह से बना ली, क्या कि हमको दाल भी बनता है। तो दाल मथने के बाद फिर पानी रखकर गैस पर रख दी हूँ और इसमें आवश्यकता अनुसार नमक डाल करके देखिए मेरा दाल तैयार हो गया। आज हम लोग के दाल में हल्दी नहीं पड़ता है। उसके बाद मैं घर आई, तो घर आते ही देखिए यहाँ पर हस्बैंड के लिए भी नया कपड़ा निकाल लिए। मैं अपने लिए भी सारे से ब्लाउज और लहठी सारा चीज़ मैं निकाल कर रख ली हूँ, क्या कि ना आज पूजा हम लोग को ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए चलिए अब मैं आप लोग को अगला स्टेप की तरफ ले चलती हूँ। कपड़ा निकाल कर रख लेने के बाद चलिए अब मैं जल्दी से आप लोग को लेकर किचन में चलती हूँ, क्या है कि सब्ज़ी भी बनाना है। तो लीजिए किचन में सबसे पहले यहाँ पर मैं परवल को तेल में फ्राई कर ली। उसके बाद देखिए आलू को भी मैं तेल में फ्राई कर ली। यहाँ पर आलू परवल को निकालने के बाद फिर यहाँ पर न्यूट्रीला को भी फ्राई कर ली। और सेम कढ़ाई में सरसों तेल, तेज़पत्ता, जीरा, मेथी रखकर थोड़ी सी हींग भी रख दी। जब तड़का क्रैकल हो गया तो हरा मिर्च प्याज को मैं डाल दी। जब प्याज भुनाता तब तक यहाँ पर मैं टमाटर को मिक्सर में पीस ली। उसके बाद अदरक, लहसुन और घर का बेसिक मिर्च मसाला ये प्याज टमाटर में डाल करके अच्छी तरह से मैं भून ली। तो लीजिए मेरा मसाला बहुत अच्छा से भुना चुका है। इस स्टेज पर ये आलू परवल और न्यूट्रीला में भून कर रखी थी उसको भी डाल करके सारे डाल करके 2 मिनट जितना फिर मैं अच्छा से भून ली। चलिए अब मैं आवश्यकता अनुसार इसमें पानी डाल करके सब्जी को पका लेती हूँ। तो चलिए अब मैं नहा धोआ कर तैयार हो करके साड़ी वगैरह पहनी और मैं यहाँ पर संध्या आरती पहले दे देती हूँ। कि आप लोग आवाज़ सुन रहे हैं, पानी बहुत जोर से पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों देखिए आज हम लोग का घर ही पर्व है। तो पूरे सारा चीज़ बना कर आए हैं। सोचे पूरी बनाने जाते हैं, पूरी बना कर आए, पूजा करने जा रहे थे, संध्या आरती कर रहे थे। इतना पानी पड़ने लगा है, तो मैं क्या बताऊँ। अब देखिए कब पूजा होगा। तो चलिए मैं वहाँ चलूँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो आधा पौन घंटा ना बहुत तेज़ बारिश हुई। उसके बाद जब बारिश छूटने के बाद फिर हम लोग आ गए कुल देवता के घर जहाँ पर है। तो देखिए मेरी देवरानी यहाँ पर प्रसादी बना रही है। और यहाँ पर देखिए मेरे देवर पुराने बजरंगबली को निकाल रहे थे। और ये मेरे बहू ऐसे बोलती बड़ी मम्मी पाँव तो रंगा ही नहीं है। तो मेरी बहू अभी हमको पाँव रंग रही है। देखिए मेरी पोती हमको देख रही है। तो पाँव रंगने के बाद फिर देखिए हम कहाँ आ गए, आंगन में आ गए। और ये बजरंगबली का जो ध्वजा है उस पर इस तरह से पहले पिठार लगा दिए और उसके बाद फिर पीपा सिंदूर लगा दिए। तो चलिए बजरंगबली का ध्वजा वगैरह लग चुका है। अब यहाँ पर स्पेन देखिए एक रंगा कपड़ा में पान, फूल, सुपारी, अक्षत सारे लेकर के बांध रहे। ये बजरंगबली के ध्वजा में बनाएगा। तो देखिए हस्बैंड वही लाल कपड़ा फिर ध्वजा में बांध दिए।
हनुमंताय नमः। यहाँ पर पान फूल अक्षत सुपारी फिर जहाँ पर बजरंगबली का ध्वजा रोपण होगा वहाँ पर रख दिया और 5 आदमी मिलकर के जेंट्स इस तरह से ध्वजा बजरंगबली का यहाँ पर स्थापित कर दिए। अब देखिए ध्वजा को हस्बैंड अच्छी तरह से कस रहे मिट्टी वगैरह से कि ध्वजा हिले नहीं आंधी पानी में। उसके बाद फिर ध्वजा को मिट्टी से लेप दिए। तब तक मैं फिर आ गई कुल देवता के पास ताकि आज दिन में कुल देवता लिपे थे, लेकिन सिंदूर अभी घड़ी पावन शुरू होगा तब होगा। तो अभी मैं यहाँ पर जहाँ जहाँ माता रानी को सिंदूर लगेगा वहाँ पर मैं सिंदूर लगा रही हूँ। तो हम लोग का मिथिला का ना घड़ी पावन बहुत ही महान पर्व है, हर घर में होता ही है। ऐसा ही किसी को एक आध ठो घर छूट जाता है हम लोग को। उसके बाद फिर मैं जल्दी से यहाँ पर आ गई सत्यनारायण भगवान का पूजा करने के लिए और कुल देवता के मैं प्रसाद निकाल करके यहाँ कुल देवता के नाम से हर जगह मैं चढ़ा दी। अब चलिए मैं पूजा करने चलती हूँ। और इधर देखिए चाची जी और देवरानी खीर पूरी लगा रहे हैं पूजा करने के लिए। और यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड और हम दोनों आदमी पूजा पर बैठ गए। कहा कि ना ध्वजा फिरने के बाद सत्यनारायण भगवान का पूजा होगा, उसके बाद घड़ी पावन शुरू होगा। तो बारिश के चलते पूजा में भी लेट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, जैसे भी तो आज करना ही है। उसके बाद धूप दीप दिखाकर देखिए सत्यनारायण भगवान का पूजा संपन्न हो गया। उसके बाद यहाँ पर भगवान का सत्यनारायण भगवान को सब प्रसाद भोग लगा दिए। तो पूजा होने के बाद अब यहाँ पर कथा शुरू हो रहा है। तो हम लोग फूल हाथ में लेकर के दोनों आदमी कथा सुन रहे हैं। तो 7 अध्याय कथा होगा। तो जितने बार कथा ख़त्म होगा तो इस तरह से फूल सत्यनारायण भगवान पर हम लोग वर्षा करेंगे। बीज को दर्श दियो स्वामी, बीज को दर्श दियो। तो यहाँ पर आरती होने के बाद फिर जहाँ जहाँ कुल देवता है वहाँ पर हम लोग आरती को घुमा दिए और सत्यनारायण भगवान का परिक्रमा कर लिए। तो चलिए अब मेरा सत्यनारायण भगवान का आरती भी संपन्न हो गया है। बजरंगबली को भी दिखा दिया। तो देखिए अभी लाइन कटा था, लाइन आ गया था। पंडित जी भी हंसी लगा रहे हैं कि शंख बजा काल हटा, अब लाइन भी आ गया। नहीं तो बारिश के बाद लाइन का गारंटी नहीं था। उसके बाद लीजिए सभी आदमी आरती लीजिए, मैं भी आरती ले लूँ। तो देखिए आज पूरा फैमिली हम लोग जमा हुए हैं जो जनकपुर में है सो। तो सभी लोग आरती ले रहे थे। तब तक मैं कुल देवता के घर में आ गई और देखिए यहाँ पर इतना हलगुल हो गया कि मैं सिंदूर भी नहीं नाक से लगा ले सके। तो अब यहाँ पर देखिए मैं सिंदूर लगा रही हूँ कहे कि अब कुल देवता का पूजा हमको करना है। तो देखिए उसके बाद यहाँ पर दाल में मैं घी डाल रही हूँ कहे कि दाल छौकाएगा नहीं। देखिए पूरी भात खीर दाल सारा तैयार है, पिट्ठा और रोट सब लाई। उसके बाद इधर प्रसाद पंडित जी को प्रसाद दिए, पंडित जी भी इनको प्रसाद दे दिए। और मैं ढकना में इस तरह से पीपा लगा दी और 5 चम्मच थोड़ा थोड़ा करके 5 बार भात 5 बार दाल और 5 बार खीर और 5 ठो पूरी में सिंदूर लगा करके 5 ठो पिट्ठा और 2 ठो रोट। इस तरह से ये नया मिट्टी के ढकना में रखाएगा और यही माता रानी को भोग लगेगा। चलिए देखते हैं किस किस तरह से होता है। हमको भी याद नहीं रहता है, सब साल बता देती है चाची जी और फिर मैं भूल जाती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरी ननद गेट जोड़ रही है। हम तो सोच रहे थे कौन गेट जोड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हस्बैंड के तौलिया पर ये प्रसाद जो ढकना में मिट्टी का ढकना में रखे थे सो रखे। उसके बाद देखिए मैं अपना आंचल से इस तरह से ढक करके अब चलिए हम दोनों आदमी माता रानी को भोग लगाते हैं। तो पहले ये ढकना का खाना रखा गया है। एगो 3 ठो स्टैंड देख रहे हैं, दीप स्टैंड, इसको टेक्ठी बोलता है। इस पर चौमुख दीप जलेगा। तो चलिए अब जो ये डगरा में प्रसाद लगा कर रखे थे चाची जी उसको भी सजाएंगे। और यहाँ पर 2 जगह देखिए पान फूल सुपारी अक्षत इस तरह से नीचे में जो 2 ठो भगवान हैं उनके नाम से मैं यहाँ पर रख रही हूँ। मैं नहीं, मेरे हस्बैंड चढ़ा रहे हैं। उसके बाद देखिए ऊपर जो भगवान है उसके लिए इस तरह से एक रंगा के कपड़ा में पान फूल अक्षत सुपारी ड्राई फ्रूट्स रख करके खोइच बना रहा है। तो इसको बांध करके ऊपर के जो भगवान है गह्वर उसमें रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए डगरा में 1 ठो पूरी नीचे है 1 ठो ऊपर और बीच में खीर है। इस तरह से पूरी लगा हुआ है। तो सबसे पहले घर में कुल देवता के पास चढ़ाए, उसके बाद बाहर में फिर आंगन में, उसके बाद हर जगह फूल पान अक्षत भी प्रसाद पर देखिए चढ़ाए। और मैं पीछे पीछे दे रही थी
और पतिदेव यहाँ पर चढ़ा रहे थे। इस तरह से हम लोग का कुल देवता का पूजा हुआ। अब ये चौमुख दीप इसी स्टैंड पर रखाएगा। अब देखिए ये परंपरा है कि नया बहू जो इस घर में आती है तो पहले मुंह बंद करके एकदम आँख कान बंद करके यही 3 ठो स्टैंड पर जो दीप रखा था उसको देखा जाता है। बहू माथा पर लोटा में पान फूल अक्षत लेकर के मुंह बंद करके आती है और देखती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर महारानी जी को हम लोग चुमा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग जितने आदमी हैं सभी देवरानी जेठानी सास मिल करके माता रानी को 5-5 बार चुमाएंगे। इधर देखिए मेरे हस्बैंड मोबाइल लेकर आ गए कि बउआ लोग से लो बात करो, बउआ को वीडियो दिखा दो। आजकल पता ही है बच्चा लोग सब बाहर ही रहते हैं। तो लीजिए पूजा पाठ संपन्न हो गया। अब देखिए यहाँ पर पतिदेव सभी भगवान को उछरंग रहे हैं। तो सभी आदमी प्रणाम कर लिए। फिर लास्ट में मैं यहाँ पर प्रणाम करने के बाद चलिए अब मैं प्रसाद को निकाल लेती हूँ। जहाँ जहाँ मैं प्रसाद चढ़ाई थी सारे प्रसाद उठ जाएगा, सिर्फ मिट्टी का ढकना को प्रसाद है सो वहीं पर रह जाएगा। आज ना बहुत लेट हो गया है तो चलिए मैं प्रसाद निकालने के बाद अब सभी को यहाँ पर मैं प्रसाद बांट देती हूँ। एक चढ़ा हुआ प्रसाद है, जितने घर के सभी लोग तो घर का ही है। इसके बाद फिर मैं अपने पतिदेव से आशीर्वाद ली तो मेरी ननद लोग देवरानी लोग सभी लोग हंसने लगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरी देवरानी भी हमसे आशीर्वाद ली। तो चलिए अब मैं यहाँ पर आई, देवरानी की मम्मी है उनको प्रणाम करने के लिए। तो चलिए अब वही माता जी लोग प्रसादी खा रहे हुए। मैं बोली कि माता जी बस सब सलाइएगा, अच्छा लगता है एक तो गार्जियन के रूप में। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर चाची जी से आशीर्वाद ली। इसके बाद मेरी देवरानी भी हमसे आशीर्वाद ली। अब मेरी ननद बोलती कि लाइए भाभी गेट खोल देते, मैं चुनरी हटा देती। तो अब मेरी ननद गेट खोल कर जा रही है। तो सोचती थी कौन गेट चोरेगा, सबसे बड़ी मैं हुई, लेकिन भगवान की कृपा ननद आ गई। तो प्रसाद खाने के बाद फिर मैं घर आ गई। तो देखिए सबसे पहले आप लोग के लिए यहाँ पर मैंने प्लेट लगा दी, हस्बैंड खा लिया। तो लीजिए फ्रेंड्स, मेरा पूजा पाठ सब संपन्न हो गया। 12 बज गया। आज मैं टाइम आपको क्या बताऊँ, इतना बारिश इतना परेशान कर रही है। जब जाने लगे पूजा करने तब बारिश होने लगा। जब अभी घर आए 12 बजे की बारिश होने लगी। तो बस यही हम लोग का बनता है, दाल वाला पूरी, सादा चावल, सब्जी तो अलग से बना था, और एक खीर और एक चना का दाल बिना हल्दी का और एक पिठा। तो बस यही है। तो आइए, जितने लोग को सावनी घड़ी नहीं होता है सो भी होता है, सो भी आइए महाप्रसाद में आप लोग भी शामिल होइए। और मेरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो फिर मैं मिलूँगी, तब तक के लिए ओम शांति है कि सामने घड़ी गए। पूजा करने जाने से पहले पानी अभी पानी देखिए भीग गए। तो हमारे दादाजी कहते थे कि पहले भगवान खुश होते थे तो फूल के वर्षा करते थे, अब भगवान खुश होते हैं तो पानी बरसाते हैं। सचमुच आज घड़ी पावन हुआ है, पानी बरसने लगा है।